हाय गाइस, अभी हम लोग आगे पार्ट 6 में एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी। देखो हम लोग अभी इतना देर हम लोग ने जो पढ़े थे दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इज नॉन मेटल्स। सो माय लास्ट वीडियो, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, वी वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम्स इन योर हेड, it is metals, right? So guys, chemical properties of non-metals. So क्या बोल रहे हो, देखो non-metals are a collection of elements having less similarity in physical and chemical properties. देखो, so non-metals are also called electronegative because they are formed negatively by accepting electrons. देखो मैंने लास्ट वीडियो यानी कि हमारा पार्ट 5, सो पार्ट 5 में हम लोगों ने क्या बात किया था कि नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, राइट। पार्ट 5 में हमने ये बात की था इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके लिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियसली नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ठीक है। सो अभी हमारा जो पहला सवाल आता है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो गाइस क्या होता है, देखो व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जरा स्क्रीन पे, ठीक है। So it is that said that is combined to form acidic oxides. ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल वी हैव लाइक एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। ओके, यानी कि H प्लस आयंस आर एसिडिक, OH माइनस इज बेस। ठीक है, OH माइनस, ठीक है, मैं यहां पर लिख के रखता हूं, देखो तुम लोग स्क्रीन पे देखो। सो H प्लस आयंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक, OH माइनस इज बेस। ठीक है, सो जो दोनों में से नहीं आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, यानी कि ना एसिड है ना बेस है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि दे आर फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो तुम लोग को याद रखना है कि ब्लैक कलर से मैं क्या करूंगा, रिएक्शन का नाम फॉर्मूलास लिखूंगा एंड ब्लू कलर हम लोग क्या करेंगे, उसे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो बस तुम लोग को याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, हम लोग देखते हैं यहां पर। सो गाइस सी मतलब मेरा कार्बन है, सो सी इज कार्बन, तो C इज कार्बन, तो मैंने लिख लिया कार्बन। O इज माई ऑक्सीजन एंड बट O इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन, सो यहां पर ध्यान दो, O2 is the formula for oxygen and I'm going to get as acidic, that is carbon dioxide. So carbon dioxide, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन करने की, बैलेंस करने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। कार्बन एक है, राइट। देखो यहां पर भी कार्बन, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वहां पर भी कार्बन एक है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है और हमारा प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 है। सो इक्वेशन इज बैलेंस, तो ज्यादा कट नहीं है। या गाइस लेट्स प्रोसीड फर्दर। गाइस आपको पता है कंप्लीट कंबशन, इट कैन बी आस्क अ क्वेश्चन कि कंप्लीट कंबशन में क्या होगा। कंप्लीट कंबशन मतलब पूरा जल गया, ओके, पूरा जल गया, ठीक है, तब उसका जो फॉर्म रहेगा क्या रहेगा, एसिडिक। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कंप्लीट कंबशन में क्या फॉर्म करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड गाइस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, द ग्लोबल वार्मिंग यू नो दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज सी, अगेन मैंने यहां पर लिखा सी एंड सी इज माय कार्बन। ठीक है, इट इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, सो O2, सो O2 इज द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन। ले भारी, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ना मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा हो गया, थैंक गॉड, सच में। ओके, सो CO आई एम गोइंग टू गेट इज न्यूट्रल, सो गाइस इट इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है गाइस, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है ना, देखो इसको डाई बोलते हैं बिकॉज ऑक्सीजन यहां पर 2 था, और इसको मोनो बोलते हैं बिकॉज ऑक्सीजन यहां पर 1 है। 1 तो मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। ठीक है, थोड़ा डोक्यात गया। सो गाइस आई नीड टू बैलेंस द इक्वेशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहां पर देखो ये ऑक्सीजन, और तुम लोग अगर मेरा रिएक्टेंट पे भी आओ तो तुम लोग देख सकते हो O2 इज द ऑक्सीजन। सो व्हाट आई डिड इज मैंने यहां पर 2 डाला, ठीक है, तो मैं सो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या डाला, 2 डाला। सो दिस 2 इज फॉर कार्बन ऑल्सो एज वेल एज दिस 2, तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान
इज फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। सो अभी मेरा रिएक्टेंट पे आओ तो बेचारा कार्बन अकेला है, कोई नहीं उसके साथ, उधर 2 कार्बन दिया मुझे 1 दिया, तो कार्बन बेचारा बहुत उदास था, तो हम एक काम करते हैं 2 कार्बन डाल देते हैं उधर। ओके, हाँ या ना, डाल दिया, तो यहां पर बन गया 2 कार्बन एंड नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस। बेचारा जो हमारा रिएक्टेंट कार्बन है एकदम हैप्पी, हमारा प्रोडक्ट वाला भी एकदम हैप्पी, यहां पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन वो भी खुश है और हमारा प्रोडक्ट में ऑक्सीजन वो भी खुश है, बिकॉज उन सबको 2-2 बैलेंस करके कर दिया। ओ माय गॉड, आई फॉरगॉट। ओके, तुमने याद दिलाया अभी, थैंक यू। मुझे लेना है ब्लू कलर, वेयर इज अ ब्लू कलर, यस, तो मैं यहां पर डाल देता हूं 2, यस, एंड यहां पर डाल देता हूं 2, यस, बिकॉज हम लोग बैलेंसिंग करेंगे ब्लू कलर के साथ। वेरी गुड, तुम्हारा आवाज वहां से मुझे तो सुनाई दिया। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस अभी अगला है, देखो अभी दे आर रिएक्टिंग विद सल्फर, सो दिस इज एस एस माई सल्फर। वाओ, आई कांट बिलीव आई एम डूइंग अ गुड हैंडराइटिंग, प्लीज नजर ना लगे, भगवान नजर ना लगे। ओके, सो ओ यहां पर ध्यान दो, ओ इज माई ऑक्सीजन एंड गाइस आई एम गोइंग टू गेट अ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बन जाता है O2, तो O2 है तो ये बनेगा सल्फर, ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सो SO2 इज द फॉर्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पर देखो पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन मतलब पूरा जल के राख नहीं हुआ। ओके, पूरा जला हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल यू बर्न अ पेपर, तो पेपर का जो पीसेस बचता है तो वी कॉल इट एज व्हाट, पार्शियल कंबशन। अगर यहां पर देखो फुल कंबशन मतलब ये जल गया है, ठीक है, दिस लाइक कंबशन, जल गया है। ओके, नेक्स्ट इज या इवन सम ऑफ द टर्म्स हियर, मुझे कुछ मैंने कोई टर्म्स मिस किया क्या, नो। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। ओके, सो वाटर के साथ क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, सो जो जनरली नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद वाटर एक्सेप्ट हैलोजेंस। ठीक है, तो गाइस मुझे तुम्हें बताना है कि हैलोजेंस क्या होता है। गाइस हैलोजेंस इज क्लोरीन, ठीक है, देखो नजर लग गया हैंडराइटिंग पे, क्लोरीन, आयोडीन, ओके, फ्लोरीन, ये सब तुम लोगों ने सुना रहेगा गाइस, दिस ऑल कम अंडर हैलोजन। देखो तुम लोग का चैप्टर 2 है, उसमें तुम लोग को हैलोजन जो कवर किया है, तो यहां पर एक ही halogen लिया and that is my chlorine they have taken, so chlorine is react with water. So guys I'll tell you, तुम लोग अगर वाटर पार्क में जाते हो तो you have that pungent smell coming from the water, so that is of because of chlorine. even अगर हमारा जो कॉमन टॉयलेट होता है यानी कि रोड पब्लिक टॉयलेट होता है उसमें भी एक पंजेंट स्मेल आता है जैसे चढ़ता है, बिकॉज हमारा टॉयलेट का खुशबू इतनी अच्छी होती है पूछो ही मत। ठीक है, किडिंग, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ क्लोरीन दैट स्मेल, अमोनिया का स्मेल आता है वो। ओके, तुम लोग एक काम करो, घर पे बहुत सुसु करो, आई मीन बाथरूम में ऑफिस में पानी मत डालो, तो दैट स्मेल विच अराइज, वो छोड़ो काय को घर पे, अरे हमारा स्कूल का टॉयलेट, ओ माय गॉड, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल फॉर अमोनिया, नमूना नहीं अमोनिया। ठीक है, तो वो जो गंदा स्मेल आता है ना हमारे स्कूल के टॉयलेट से, उसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, वही स्मेल होता है अमोनिया का। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स सी क्लोरीन। सो क्लोरीन इज रिएक्टिंग, तो क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2, तो मैंने डाला Cl2 बिकॉज क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl2, तो दिस इज क्लोरीन एंड इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, तो ये है H2O एंड दिस इज वाटर। ओके गाइस, अभी यहां पर तुम लोग को मिलेगा HOCl, दैट इज हाइड्रस क्लोराइड। ठीक है, सो इट इज हाइड्रस क्लोराइड, और ये क्या फॉर्म करेगा अलोंग विथ, उसके साथ और एक चीज फॉर्म करेगा एंड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा जब वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके गाइस, अभी अगला है, चलो आगे दे रहा है तुम लोगों को। अभी हमारा ये वाटर के साथ रिएक्शन हो गया गाइस, नेक्स्ट इज विद डाइल्यूट एसिड। गाइस डाइल्यूट मैंने बोला है पानी के साथ मिक्स करना है, यानी कि अराउंड 90% वाटर एंड 10% एसिड होगा।
तो गाइस तुम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहां पर बताया जनरली नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, लेकिन द एक्सेप्शंस आर हैलोजेंस। गाइस अभी ब्रोमीन मैंने बताया था, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब हैलोजेंस में आता है। तुम लोग का सेकंड चैप्टर में पीरियोडिक टेबल है, उसमें तुम लोग देखो तो तुम लोग को सारे हैलोजेंस, एक टेबल ही है हैलोजेंस का, तुम लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो यहां पर हैलोजन हम लोगों ने जो यूज किया है, एक्सेप्शंस ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ठीक है। सो गाइज एक काम करते हैं, यहां पर ध्यान दो, क्लोरीन, अगेन क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ। तो हम लोग को क्या मिलेगा, लेट्स सी द रिएक्शन। सो हमने कुछ बैलेंसिंग करना था क्या हमें, या देयर वाज नथिंग टू बैलेंस। सो यहां पर ध्यान दो, Cl2 इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरीन, तो Cl2 बिकम्स अ क्लोरीन, ओके। दिस इज आवर हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, या सो गाइस हाइड्रोब्रोमिक एसिड बहुत सिंपल है गाइस, ये रिएक्शन बहुत इजी है। ये एक हाइड्रोजन क्या जाएगा मन में गया, Cl के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो Cl के पास जाएगा, HCl बनेगा। आई टोल्ड यू, मैं इक्वेशन के लास्ट में ये मैं बता सकता हूं। एक काम करो, देखो ये हाइड्रोजन है ना, इट विल गो टू Cl, ठीक है। ये हाइड्रोजन Cl के पास जाएगा। अभी और एक चीज तुम लोग यहां पर ध्यान दो गाइस, ये मेरा हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड ब्रोमीन का फॉर्मूला आता है Br2, सो दिस इज माय ब्रोमीन, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हाइड्रोजन है क्लोरीन के पास, अभी यहां पर क्लोरीन कितना, 2 है। देखो तुम लोग रिएक्टेंट पे ध्यान दो, क्लोरीन 2 है। अभी प्रोडक्ट में आ जाओ, देखो प्रोडक्ट में नजर करो, HCl, वहां पर क्लोरीन है ना, एक ही है। तो मैंने क्या किया, बहुत सिंपल एंड स्वीट, मैंने यहां पर 2 डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने हाइड्रोजन, अभी देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो अभी भी मेरा पॉइंटर उधर ही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब मैंने 2 डाला ना, 2, तो मैंने भी रिएक्टेंट पे आया, देखो HBr में, दैट इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, उधर भी मैंने क्या किया, H को 2 डाला, ठीक है। H को ये 2 डाला है मैंने, ओके। दिस इज माय, ओके, आई विल रब दिस एंड आई विल राइट अगेन। तो ये है मेरा 2, ठीक है। अब सुनो, ये H और क्लोरीन कितना हो गया, 2 2 हो गया। तो देखो ना, मुझे मिला 2H, राइट, और Cl भी 2 था, 2HCl, इक्वेशन बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सिर्फ यहां पर अभी कौन अकेला बच रहा है, देखो HBr पे ध्यान दो, यहां पर कौन अकेला बच रहा है, मेरा Br, ओके। व्हाट इज माय Br इज ब्रोमीन, ओके। सो ब्रोमीन कितना हो गया, 2 हो गया। एंड आई नाउ रिमेंबर कि आई फॉरगॉट टू राइट इन ब्लू कलर, यार आई एम गेटिंग फॉरगॉट, बुड्ढा हो रहा है, किडिंग। सो यहां पर मैंने 2 डाला ब्लू कलर में, एंड यहां पर भी मैंने क्या डाला, 2 डाला, ओके। तो तुम लोग को समझ गया, H सीधा Cl2 के पास गया, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। देखो अभी यहां पर मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया। दिस तुम लोग गाइस थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कुछ भी हो, मैं तुम लोग को एक वैसे, मुझे लास्ट में मुझे एक बार तुम्हें बताना ही है, बिकॉज देयर इज नो अदर चॉइस फॉर मी, सो आई विल टीच यू इन रिएक्शन टाइप। या गाइस, तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है, दिस इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। सो गाइस क्या बोला, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर, फिर दिया है मुझे देखो प्रेशर, फिर दिया है यूजेस ऑफ कैटलिस्ट। गाइस अभी टेम्परेचर और प्रेशर तो मैं मालूम है, कैटलिस्ट, गाइस कैटलिस्ट क्या होता है मालूम है क्या, कैटलिस्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी कि रिएक्शन को बहुत फटक से फास्ट करता है। तो उस फास्ट करने वाला रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। तो गाइस लेट्स सी, यहां पर मैंने क्या किया, देखो आई एम रिएक्टिंग सल्फर विथ हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली सल्फर इज अ नॉन मेटल, तो सल्फर, ओके सॉरी, आई विल टेक द ब्लैक कलर, या सो सल्फर, S मीन्स सल्फर। गाइस यहां पर H2 इज हाइड्रोजन, सो H2 इज हाइड्रोजन, ठीक है। गाइस ये फॉर्म करेगा H2S है फॉर्मूला, सो ये बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। और सिंपल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गाइस तुम लोग ने ये तुम्हारे स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा है गाइस, सो इट्स नॉट अ बिग डील। या गाइस अगला नॉन मेटल है, यहां पर है नाइट्रोजन। सो गाइस नाइट्रोजन का जो फॉर्मूला है N2, अगला है ये H2, सो दिस इज माय हाइड्रोजन
ठीक है, और ये फॉर्म करेगा अमोनिया। सो अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब ये अमोनिया तो मुझे बताने का जरूरत ही नहीं है, यू विल कम टू नो व्हेनेवर यू एंटर योर स्कूल का टॉयलेट और एनी पब्लिक टॉयलेट, द स्मेल विच इज कमिंग दैट इज अमोनिया। वाह क्या खुशबूदार। ओके किडिंग, ठीक है। सो अभी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसको, बिकॉज यहां पर ध्यान दो, यहां पर देखो तुम लोग अमोनिया में ध्यान दो तो वहां पर हाइड्रोजन 3 है और मेरे पास यहां पर 2 है। सो आई नीड डेफिनेटली आई नीड टू बैलेंस इट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 डाल दिया। देखो यहां पर ध्यान दो, अमोनिया पे ध्यान दो, NH3 पे मैंने नाइट्रोजन के अंदर क्या कर दिया, मैंने 2 डाल दिया। या आई नीड टू हमेशा, अरे क्या हो गया या ओके, तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 डाल दिया। ओके सो अभी यहां पर ध्यान दो नाइट्रोजन 2 है। सो तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे रिएक्टेंट पे जाओ, हल्के से नजर घुमाओ ऐसे, यस, तो वहां पर भी नाइट्रोजन 2 है, वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। नाउ यू आई रब दिस, नाउ अगेन यू कम टू अमोनिया। अब देखो ना हमारा हाइड्रोजन देखते हैं गाइस, इफ यू सी हाइड्रोजन 2 3 6, देखो तुम लोग, ठीक है। सो हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 है, राइट, हाइड्रोजन 6 है। तो हाइड्रोजन 6 है, तो मुझे यहां पर भी अभी तुम लोग क्या करो, सीधा तुम्हारे रिएक्टेंट पे आओ, तो तुम लोग वहां पर देखो हाइड्रोजन 2 है, मुझे 6 करना है यहां पर। सो मैंने क्या किया, इन सिंपल एंड स्वीट आई पुट 3 देयर, बिकॉज 3 2 6। अभी हाइड्रोजन खुश है बिकॉज यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 6, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6। ओके, नाइट्रोजन देखो प्रोडक्ट में 2n बराबर है। अभी थोड़ा नजर तुम्हारे रिएक्टेंट पे घुमाओ फटक से, यस, वहां पर भी क्या दिखा, नाइट्रोजन 2 है। इसका मतलब है आमचा इक्वेशन बैलेंस आहे आणि माझा टाइम पण समाप्त झाला। ओके सो गाइज सॉरी फॉर द वेरी बैड मराठी। So guys, let me tell you something. You can't make everyone happy, but if I made happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing me like this. Guys, till then, bye.